यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी सपा, कांग्रेस से तोड़ेगी गठबंधन। अखिलेश यादव कांग्रेस का इंतजार करने को तैयार नहीं। 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए तय। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं और जिन्हें टिकट देना है उन्हें प्रचार में जुटने के लिए भी कह दिया गया है। अखिलेश यादव का रुख अब कांग्रेस को लेकर बदलता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव की तल्खी अभी तक बरकरार है। ये भी कह सकते हैं कि अब तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस के नेता अखिलेश से बातचीत को भी तैयार नहीं है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपना एजेंडा बदल लिया है। अब अखिलेश यादव के एजेंडे पर कांग्रेस का साथ नहीं है, उनका फोकस बस अपनी पार्टी की चुनावी तैयारी पर है। इस तैयारी की पहली कड़ी है मजबूत और जीतने योग्य उम्मीदवार की तलाश। वैसे ये होमवर्क पिछले 3 महीनों से पार्टी के अंदर चल रहा है। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संकेत दे दिया है कि इस बार सपा यूपी में लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। पार्टी ने टिकट वितरण से पहले सर्वे कराने का भी फैसला किया है, जो निजी एजेंसी से कराया जाएगा और फिर सर्वे के आधार पर ही लोकसभा में टिकट दिया जाएगा। अखिलेश ने कुछ सीटों को रिजर्व कैटेगरी में रखा हुआ है। ये वो सीट है जहां इस समय बीजेपी का सांसद है और अखिलेश की ओर से यहां पहले बीजेपी के टिकट का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि लगातार खबर मिल रही है कि बीजेपी यूपी में अपने आधे सांसदों के टिकट काट सकती है और जैसे ही बीजेपी से किसी सांसद का टिकट कटेगा, अखिलेश यादव उसे अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवार बना देंगे। लेकिन ये वही होगा जहां सपा के पास मजबूत चेहरा नहीं होगा। दरअसल कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने सपा के साथ जिस तरह का रुख एमपी चुनाव में दिखाया था, अखिलेश वैसा ही उसके साथ यूपी में कांग्रेस के साथ अपना सकते हैं। सपा चीफ ने 2 महीने पहले चुनावी तैयारियों को लेकर बैठकें शुरू की थी। लखनऊ के पार्टी ऑफिस में हर दिन 1 या 2 सीटों पर मंथन हुआ। अखिलेश यादव ने उन लोकसभा क्षेत्र के नेताओं को नहीं बुलाया जहां से कांग्रेस के चुनाव लड़ने की संभावना है। उन दिनों अखिलेश यादव के मन में राहुल गांधी बसे थे। कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए ही अब उन्होंने उन सीटों पर भी दिमाग लगाने का फैसला किया है जिन्हें पहले वो कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। फिलहाल तो कुछ सीटों पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं, तो कुछ सीटों पर जाति और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। फिलहाल जो उम्मीदवार सपा की ओर से तय कर दिए गए हैं उसमें बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, कानपुर देहात से राजा रामपाल, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, लखीमपुर से उत्कर्ष वर्मा, अयोध्या से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज का नाम शामिल है। अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, इसका संकेत भी वो पहले ही दे चुके हैं। कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अगले कुछ ही दिनों में कर सकते हैं। दरअसल अखिलेश ये भी साफ कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस के साथ सपा गठबंधन होता है तो सपा कांग्रेस के लिए 1 अंक में ही सीट छोड़ेगी। इससे पहले अखिलेश यादव राहुल गांधी को लेकर नरम रुख अपना रहे थे, लेकिन अब उनका रुख बदलता दिख रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार अमेठी और रायबरेली सीट पर भी उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का फैसला कर लिया है? वैसे सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन बना रहे, इस बात की सबसे ज्यादा कोशिश लालू यादव की ओर से ही हो रही है और दावा किया जा रहा है कि लालू कोशिश को सोनिया गांधी का समर्थन भी मिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।